हेलो नमस्कार। आइए आपकी अपने संस्कृत की क्लास में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए आज की क्लास हमारी है सी टेट की। सी टेट में जिसमें श्लोक और पेडागोगी के कुछ प्रश्नों को लिया गया है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों पे आइए आप लोग। ऊपर देखिए निर्देश दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी निर्देश दिया रहेगा कि कहाँ से कहाँ तक करना है। अगर पैराग्राफ आता है या कोई श्लोक या गद्यांश का प्रश्न आता है तो उसमें सबसे पहले निर्देश दिया रहेगा कि यहाँ जैसे 1 से लेके 6 तक 8 तक इस प्रकार से इतने प्रश्नों को इतने प्रश्न गद्यांश से हैं या श्लोक से हैं उसको करना। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है कि अधोलिखित श्लोकाम पठित्वा तद आधारित प्रश्नानाम, कह रहे कि जो नीचे लिखा गया है श्लोक उसमें आधारित प्रश्न जो हैं 1 से 8 तक के 8 तक 1 से लेकर 8 तक के जो प्रश्न नंबर है वहाँ तक आपको उनके उचित विकल्प को चुनकर उत्तर देना है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। श्लोक है येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ये ते मृतलोके भूइ भर भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ठीक है, यहाँ तक धर्म तक एक लाइन है, फिर इसके बाद यहाँ तक डबल लाइन है। ठीक है, तो आपने इस श्लोक का अगर पढ़े हैं तो आप लोग कर लेंगे। अगर जो भी लोग नहीं पढ़े हैं तो चलिए साथ में मिलकर पढ़िए और इसके उचित उत्तर इसका क्या होगा उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ते मनुष्या भूमो भारः सन्ति, वे कौन से मनुष्य जो हैं भूमि पर भार होते हैं, भार के समान हैं। जो ये विद्याहीन है, जो विद्या से हीन है, ये ज्ञानीन जो ज्ञानीन है, ये परिश्रमशीला या ये दानशीला। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कौन से मनुष्य भूमि पर भार के समान है? तो ये विद्याहीन है, जिनके पास विद्या नहीं है, अर्थात जे ज्ञानी है वो तो नहीं। जे परिश्रमशील है वो परिश्रम करके अपना कार्य कर लेगा। जे दानशील है वही दान सबको करेगा। लेकिन इसमें जो ये ऑप्शन है जो विद्याहीन है वे मनुष्य पृथ्वी पर भार के समान है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अस्मिन् श्लोके भूइ भूइ इति पदस्य विशेषण पदम अस्ति, कि इस श्लोक में भूइ का देखिए यहाँ पे भूइ आया हुआ है। इसमें भूइ शब्द का विशेषण पद क्या है? चरंती है कि मृतलोके है कि धर्म है कि गुण है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मृतलोके है। भूइ शब्द का विशेषण जो है वह मृतलोके है। मृगाश्चरन्ति इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। मृगः चरन्ति है कि मृगस् चरन्ति है कि मृगाः चरन्ति है कि मृगा चरन्ति है, क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मृगाः चरन्ति होता है। मृगाः चरन्ति का संधि विच्छेद करेंगे तो मृगाः चरन्ति आएगा। इसमें येषाम् इति पदस्य विभक्ति अस्ति, षष्ठी है कि तृतीया है कि प्रथमा है कि सप्तमी है? येषाम् पद की विभक्ति पूछा जा रहा है, कौन सी विभक्ति है? तो येषाम् पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आइए प्रश्न है भूत इति पदे प्रत्यय अस्ति। इस श्लोक में भूत शब्द आया हुआ है। भूत पदे इति पदे प्रत्यय कौन सा है? त है, सानच है, तवतु है, त्वा है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, तब प्रत्यय का प्रयोग किया गया है।
निम्नलिखितेषु पदम नपुंसक लिंगम अस्ति। गुण है कि मृग है कि तप है कि विद्या है। करें कि इसमें कौन सा पद नपुंसक लिंग में प्रयोग किया गया है। गुण का प्रयोग नपुंसक लिंग में है कि मृग का प्रयोग है कि तपह का है कि विद्या है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा, तपह है। तो छात्राणां भाषण कौशल विकासार्थ ध्वनि क्रमस्य उपयोग कथम करणीय। भाषा युक्त श्रुत लेख द्वारा कि व्यंग चित्राणाम अथवा अन्य दृश्य सामग्र्याः प्रयोग द्वारा कि मूलभूत आधारित कथा या विवरण कथा द्वारा कि अभिसंचित ध्वनि श्रवण पश्चात श्रुत सामग्री आधारित कृत्य व्याख्या द्वारा अथवा कथा कथन द्वारा। यहाँ से पैडागोगी के प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 से बताइए कि छात्राणाम भाषण कौशल विकासार्थ ध्वनि से उपयोग कथम करणीय। कि छात्रों के भाषा कौशल में विकास के लिए ध्वनि का क्या उपयोग होता है। भाषा युक्त श्रुतलेख द्वारा, भाषण युक्त श्रुतलेख द्वारा होता है कि व्यंग चित्राणम कि व्यंग के द्वारा व्यंगपूर्ण चित्रांकन के कि दृश्य सामग्री के प्रयोग से कि मूलभूत आधारित कथा के विवरण के कि कथा की जो मूलभूत कथा होती हैं उनके द्वारा होता है कि अभिसिंचित ध्वनि श्रवण पश्चात श्रुत सामग्री आधारित। करें कि श्रुत सामग्री के द्वारा उनका विकास होता है। क्या होगा इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर द राइट होगा कि अभिसिंचित ध्वनि और श्रवण पश्चात श्रुत सामग्री आधारित। श्रुत सामग्री के व्याख्या के द्वारा उनका जो छात्रों का भाषण कौशल जो होता है वह किसी भी चीज के इकट्ठे होने पे, इकट्ठा करके उनको दिखाने पे या उनकी ध्वनि को सुनाने पे या उनके किसी भी चीज पे बोलने के पश्चात जिस चीज पे हम बोल रहे हैं उससे रिलेटेड सामग्री अगर है तो उनसे छोटे बच्चों का ज़्यादा ही विकास होता है। मतलब ये इसमें कहने का तात्पर्य है कि सुनकर और देखकर भली प्रकार से बच्चे सीखते हैं। एकालाप द्वारा छात्राणाम उपकौशलानाम आकलन क्रियते। स्वर लहरी ध्वनि गुण गति की ध्वनि गुण शैली वक्तु प्रस्तुति की वक्त्रानुनाम स्वर लहरी संदर्भ की भाव भंगिमा वक्त्रानुमानम वक्तु प्रस्तुति। बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। स्वर लहरी ध्वनि गुण गति होता है। करें कि एकल स्वरालाप द्वारा क्रमशः स्वर लहरी ध्वनि गुण और गति इन तीनों के उपकौशल के आकलन किया जाता है। इन तीनों के द्वारा ही उपकौशल का आकलन क्रियते में किया जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट श्लोक और पैडागोगिक से प्रश्न। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय।